प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की समझ के अंतर्गत कार्यपत्रक 2 और इसमें हमको पढ़ना है खुली और बंद आकृति के बारे में। तो क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र अनुसार खुली यानी ओपन, बंद यानी क्लोज आकृति लिखें। तो यहाँ हमको चित्र दिए हुए हैं और हमको ये पहचानना है कि खुली आकृति कौन सी और बंद आकृति कौन सी। अब खुली आकृति का मतलब होता है, जैसा कि हम चित्र को देख के भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से अगर इस रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं तो क्या यहीं पर वापस पहुँच पा रहे हैं? क्या नहीं पहुँच पा रहे, हम यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है एक तरह से एक ऐसी आकृति है खुली आकृति। आप यहाँ पर किसी भी एक सिरे को लेकर, किसी भी एक पॉइंट को लेकर अगर चले और अगर इस तरह से अगर ये रास्ता मानकर चले और आप इस तरह से अगर चलते जाए तो वापस आप उसी बिंदु पर आ सकते हो। तो ये है आपकी बंद आकृति, ये है खुली आकृति। ये देखेंगे तो इस तरह से ये रास्ता है और वापस वहीं पर आप पहुंच जाएंगे, तो ये आपकी है बंद आकृति। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे खुली आकृति। ये है बंद आकृति, ये है खुली आकृति और ये है बंद आकृति। तो इस तरह से ये पहचानना बहुत ही आसान है कि खुली आकृति कौन सी है, बंद आकृति कौन सी। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे डॉट्स दिए हैं जैसे हम रंगोली में बनाते हैं, और बहुत सारे बिंदुओं को देखकर ये पूछा गया है कि ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं इनको आप मिलाइए और कोई भी 5 खुली आकृति बनाइए और 5 बंद आकृतियों को बनाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बना लेते हैं 5 खुली आकृतियाँ और फिर 5 बना लेते हैं बंद आकृति। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने 5 बना ली खुली आकृतियाँ, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं तो वापस वहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर भी ये है खुली आकृति, ये भी है, स्टार्ट हमने यहाँ से किया है तो एंड हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी है आपकी खुली आकृति, ये भी है खुली आकृति और ये भी है खुली आकृति। तो 5 हमने बना ली खुली आकृतियाँ। अब हम 5 बनाते हैं बंद आकृतियाँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बनाया वैसा आप भी बनाओ। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 बंद आकृतियों को बना लिया। तो यहाँ पर इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला है परिवेश। परिवेश का मतलब होता है अपने चारों ओर या जिसको हम कहेंगे सराउंडिंग में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। जैसे उदाहरण के लिए खुली आकृति का उदाहरण दिया पेड़ की टहनी, ये खुली आकृति का उदाहरण दिया है, और बंद आकृति का उदाहरण दिया है खिड़की। तो ऐसे ही हमको हमारा जो परिवेश है उस परिवेश में किन्हीं भी 3 खुली आकृति और किन्हीं भी 3 बंद आकृतियों के उदाहरण यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले हम खुली आकृतियों के उदाहरण देखते हैं। तो हमारे परिवेश में ऐसा आपको क्या क्या नज़र आता है कि जो खुली आकृति आपको लगती है? तो एक हमारे कंपास बॉक्स में होता है डिवाइडर, ये खुली आकृति है। उसके अलावा पेंसिल होती है, पेंसिल ये भी खुली आकृति का उदाहरण है। इसके अलावा डंडा हो सकता है, ये भी खुली आकृति का उदाहरण है। या इसके अलावा और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे पाइप आप ले सकते हैं, और या फिर चार्जिंग का जो वायर होता है उसको भी आप ले सकते हैं। ये सब खुली आकृति के अंतर्गत आते हैं। रस्सी, खुली रस्सी को आप ले सकते हैं, धागे को आप ले सकते हैं, ये सब खुली आकृतियों के उदाहरण होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बंद आकृति के उदाहरण। ठीक है, तो बंद आकृति के उदाहरण में क्या क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। बंद आकृति में हम ले सकते हैं, खिड़की लिया है तो दरवाज़ा ले सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हम साइकिल का पहिया होता है उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, साइकिल का पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया जो होता है उसको भी हम ले सकते हैं। बंद आकृति के अंतर्गत तो हम लिखेंगे साइकिल का पहिया। इसको भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा जिसमें हम कपड़ों को हैंग करते हैं, टांगते हैं, जैसे शर्ट पैंट को, साड़ी को वगैरह जिसमें हैंग करते हैं वो हैंगर भी होता है। वो भी एक प्रकार से कौन सी आकृति है? बंद आकृति है। ठीक है, तो इस तरह से ये बंद आकृतियों के उदाहरण हो सकते हैं। और खुली आकृति के उदाहरण हैं जैसे, और आप अगर देखें हमारे घर में पंखा होता है वो भी एक तरह से खुली आकृति होती है। ठीक है, और पंखे में अगर 3 पत्ते हैं तो वहाँ पर आपको 3 कोण बनते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी से हम हमारे परिवेश में खुली आकृति और बंद आकृति के उदाहरण ले सकते हैं। तो खुली आकृति के उदाहरण हमने क्या क्या लिए हैं? डिवाइडर, पेंसिल और डंडा लिया है। और बंद आकृति के उदाहरण लिए हमने दरवाजा लिया है, एक साइकिल का पहिया लिया है और हैंगर लिया है। इस तरह से ये खुली आकृति और बंद आकृति के उदाहरण लेकर हमने इस कार्यपत्र को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई खुली आकृति और बंद आकृति के उदाहरण आपके परिवेश में अगर नज़र आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्र के साथ अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।